सार अनुशीलन प्रश्न नंबर 248 91वां कलश 91। इंद्रजालमिदम एव उच्छलत पुष्कलोच्च विकल्प बीच भी यस्य स्फुरणम एव तत्क्षणम कृतस्नमस्यति तदस्मि चिन्महा। इंद्रजाल से स्फुरें भगवान आत्मा चैतन्य का पुंज है। पुंज समझते, समूह को बोलते हैं चित्पिंड। मैं चैतन्य का पिंड हूँ और वो ऐसी सामर्थ्य वाला है कि ये जो नयों के विकल्प हैं ये इंद्रजाल जैसे स्फुरायमान होते हैं, अनंत हैं, कोई का कोई ठिकाना नहीं है। और इन अनंतों को नाश करने के लिए ना तो किसी पर की आवश्यकता है, ना किसी वृतोबास आदि की आवश्यकता है। एक भगवान आत्मा एक क्षण अपने ज्ञान का गेय बनाओ तो सारे विकल्प के पुंज एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। इतना सरल और सहज मार्ग जगत में कहीं नहीं हो सकता। सब तो एक क्षण में काम हो सकता है। एक दुआ आता है कि अनादिकाल का ये संसार है, इसको नष्ट करने के लिए जितना काल का है ये उतना समय लगने वाला नहीं है ना। जिस बिल्डिंगों को बनाने में बरसों लग जाते हैं, देशों को बनाने में एक क्षण में एक बम गिरता है तो सब साफ हो जाते हैं। उसके विनाश करने में उतना नहीं है ना, उतना समय नहीं लगता है। बात है एक समय में तत्क्षण विलाय, अनंत काल की अशुद्धता आत्मा का अनुभव करते समय एक क्षण में समाप्त हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके आश्रय से ये काम होता है वो मैं ही हूँ, और जिसे आश्रय लेना है वो भी मैं ही हूँ। माने रंच मात्र भी पराधीनता इसमें नहीं है। अब तुम अपनी दृष्टि को दौड़ाओ एक तरफ ये भगवान आत्मा और उसका एक समय का दर्शन जो किसी पर के सहयोग से नहीं होगा, स्वयं से ही होगा। और दूसरी तरफ सारा अनंत जगत, उसे जाने दो। जो ये हमारे मोक्ष के मार्ग के नाम के पुरुषार्थ है ना, इतने उपवास व्रत शील संयम, एक वर्ष तक खड़े रहे, ये तपस्या के हमें बहुत बड़े रूप दिखाई देते हैं ना। इन सब तपों में सर्वश्रेष्ठ तप ध्यान है, और वो भी आत्म ध्यान। और वो एक क्षण से ये काम होता है। और बाकी के जो ध्यान नाम के तप से 11 तप हैं, तो इसमें अनंत काल तक करते रहो तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या कीमत है उनकी? ध्यान की कितनी महिमा है। हमारे चित्त में भी ध्यान की इतनी महिमा है और उतने हम गीत गाते हैं, फिर भी ये जगत ऐसा है कि हम ध्यान के विरोधी हैं, ये आरोप लगाता है। समझे ना? आप कहोगे तो आज कहने लग गए, आरोप लगाने लग गए, लेकिन इसमें हमने जो लिखा है वो तो आज नहीं लिखा ना, वो तो 20-20, 25-25, 30-30 साल पहले लिखा हुआ है ना। विपुल महान चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उड़ते हुए इस समस्त इंद्रजाल को, जिसका स्फुरण मात्र ही तत्क्षण बढ़ा देता है, वह क्षणमात्र तेज पुंज मैं हूँ। ये बात मतलब आती ना। अब दिक्कत तो ये है कि जिसे तुम ध्यान मानकर एक नए क्रियाकांड में उलझ गए हो, जो ये पुराना क्रियाकांड था ये तो शास्त्र सम्मत था कम से कम। क्या शास्त्र सम्मत था कि जिन्होंने भगवान की पूजा, ये सब चीजें शास्त्र में लिखी कि नहीं लिखी? 5 अणुवेद, 5 महावेद, 5 समिति, गुप्ती, 28 मूल गुण,
ये मतलब ये सब शास्त्र सम्मत था ना, क्या शास्त्र सम्मत सामायिक प्रतिमा, सामायिक व्रत है ना, और 2 घड़ी 3 घड़ी सामायिक करना, वो सब शास्त्र सम्मत बातें थी ना। तो उस शास्त्र सम्मत बातों को तो तुम उड़ा रहे हो और अपने मन की कल्पना से, जिसका कहीं कोई आधार नहीं है शास्त्र में, और उससे तुम कुछ क्रिया करने लग गए हो और मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो गया है और अपने को उस पार्टी का मान लिया है क्या है? और सबको उस पार्टी के विरोधी हो तुम, एक घोषित कर दिया है। यानी इस जगत में कितनी विचित्र स्थिति है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे ध्यान की लिखी किताब यूनिवर्सिटी के कोर्स में लगी। यूनिवर्सिटी मान रही है कि ध्यान के लिए ऑथेंटिक किताब है, और वो सब कह रहे कि नहीं मुझे दें, वो ध्यान ही ना, हम ध्यान को मानते ही नहीं। ध्यान पे किताब लिखी, इतने व्याख्यान किए, और अभी जो और करेंगे उनको तो ध्यान पर जैसा ध्यान वे कहते हैं वैसा ध्यान करना है। मेरे एक बहुत नियरेस्ट हैं, तो वो विपස්සना में भी होके आए हैं, उनकी वो बौद्धों की चलती ना, गोयनका की, और ये अपने प्रेक्षा ध्यान में भी होके आए हैं, और प्रैक्टिस उसी की करते हैं, और अपन को भी समय समय पर उपदेश देते हैं कि वो अपन को भी यहाँ शुरू करना चाहिए, और आप चाहें तो वे भी उसमें सहयोग दे सकते हैं। मैं वो कराने का काम वो सिखा सकते हैं, आप समझे ना आपके। और जब इस बात को अपन नहीं मानते हैं तो उसको कहते हैं कि आप एक ध्यान पे एक किताब लिखो। इतना आग्रह करते हैं, इतना आग्रह करते हैं कि खाना भी मुश्किल हो जाता है। मैं ये बहुत गहराई से जानता हूँ कि इन्हें क्या लिखाना है, क्योंकि इनके दिमाग में ये गहराई से बैठा हुआ है कि ध्यान तो असलियत में वो ही है जो ये मान रहे हैं, पर अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि अपन किताब लिखेंगे तो वो सब बातें उसमें आ जाएंगी। ये सही घटना बता रहा हूँ मैं आपको, बिना नाम लिए। और जब किताब लिखी क्या, तो सबसे पहले विरोध का झंडा उन्होंने थाम लिया। क्यों? तुम ध्यान की किताब, ध्यान चाहते थे ना, तो तुम क्या चाहते थे कि मैं गोयनका वाला ध्यान की बात किताब लिखूंगा? वो तो बौद्धों का, नहीं नहीं आपको ज़्यादा पता नहीं है, वो बौद्धों ने भी जैनियों से लिया है। अच्छा, वो भी लिया है। और वो जो योग मत है ना, उनने भी अपने जैनियों से ही लिया है। अपने में है, सब जगह है। प्योर देह की क्रिया है, उसमें धर्म नाम का स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि देह के पोषण की, देह को शुद्ध रखने की क्रिया वो तो स्पष्ट अशुद्ध भाव है। क्या यहाँ शुभ भाव का भी ठिकाना नहीं है, क्या है ना। शास्त्र का भी स्वाध्याय करते हैं तो इसी एंगल से करते हैं कि उनके पक्ष की बात कहीं मिल जाए तो फटाफट वो इसको ये लिखे। तो दृढ़ संग्रह में भी लिखा है, फलानी जगह भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये लिखा है कि ध्यान करना चाहिए, और ये ध्यान के बिना मोक्ष नहीं हो। तो ये कहाँ मतभेद है? ये कौन, ये प्रमाण क्यों ला रहे हो? ये कौन कह रहा है? क्यों? ये तो हम भी कह रहे हैं कि 1000 वर्ष का, 1 वर्ष का उपवास आदिनाथ का काम नहीं आया और अंतर मुहूर्त का ध्यान काम आ गया। ये हजारों बार अपन ने कहा कि नहीं कहा? बोलिए। तो ध्यान की महिमा नहीं है, ध्यान के महिमावाचक छंद निकाल के ऐसा लगता है कि उनने ये हमारे गाल पे तमाचा जड़ दिया है, देखो ये लिखा है, देखो ये लिखा है, देखो ये लिखा है। ये तो तब हो कि हमें ध्यान की महिमा हम स्वीकार नहीं करते हो। क्या
जैसे आजकल चल गया है ना, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, पुरुषों के साथ होना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है कि महिलाओं के साथ अन्याय होना चाहिए? ये किससे कह रहे हो तुम? सवाल तो कोई पर्टिकुलर केस की बात है ना। अब उस केस को तो गहराई में जाकर देखना पड़ेगा कि वो महिला पुरुष के प्रति अन्याय कर रही हैं कि पुरुष भी महिलाओं के प्रति अन्याय कर रहे हैं। क्यों? एक कॉमन से जब पर्टिकुलर बात करने लगते हैं वो उदाहरण कॉमन के देते हैं, उदाहरण कॉमन के देते हैं। क्या मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता हूं उसमें। इस कलश में यह कहा गया है कि मैं तो वह चैतन्य का पुंज चिन्मात्र ज्योति भगवान आत्मा हूं, जिसके ज्ञान पर्याय में स्फुरायमान होने पर समस्त विकल्पों का समन हो जाता है, नयों का इंद्रजाल विलायमान हो जाता है। अब कहते ज्ञान में स्फुराय होने पर, तो वो ज्ञान का गेय बना बस सिर्फ, और कुछ नहीं। और सारे विकल्प के पुंज, जैसे रुई में आग लग जाती है ना, ऐसा। तात्पर्य है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही विकल्पों का जाल समाप्त होता है। अतः एकमात्र वह आत्मा ही श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुणों की पर्यायों द्वारा आश्रय करने योग्य है। एकमात्र श्रद्धेय, ध्येय और परम गेय निज भगवान आत्मा ही है। कितना स्पष्ट शब्दों में है। अब इसके साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। भाई अभ्यास प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्षण भी ध्यान नाम की पर्याय से भगवान आत्मा खाली नहीं है। सूक्ष्म ज्ञान में तो ये विशेषता कहो चाहे डिफेक्ट कहो है कि एक समय यदि कोई पदार्थ ज्ञान का गेय बने तो वो उसके ज्ञान के जानने में आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ अवग्रह बन के रह जाएगा ना। पहले दर्शन होगा और फिर दूसरे समय सूक्ष्म ज्ञान वाले के अवग्रह होगा। फिर ईहा, अवाय, धारणा, इन सब के लिए, स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, इन सब के लिए एक ही पदार्थ पर बहुत समय तक उपयोग का रहना अनिवार्य है। तो सूक्ष्म ज्ञान में तो बहुत समय तक रहता ही है। आप समझे ना? नहीं तो जितना जो ज्ञान आपको हो रहा है, ये मैंने देखो पढ़ा, मैं ज्ञायक हूं, तो इसमें भी असंख्य समय लग गए। इतने काल तक मेरा उपयोग इस पर केंद्रित रहा। ये केंद्रित रखने की समस्या कहाँ है? ये पागलों का और ज्यादा केंद्रित हो जाता है। एक ही नहीं, ऐसे देखते रहते हैं। अपन चिल्लाते रहो, आवाज देते रहो, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या देख रहे थे? कुछ नहीं। तो एक जगह उनका उपयोग केंद्रित तो होता ही है। कहाँ है ये समस्या? कहाँ है कि उपयोग केंद्रित करने की? असली बात तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर केंद्रित करने की बात है। तो वो एक समय पहले ज्ञान का गेय बने तब तो केंद्रित हो, और ज्ञान का गेय बनने का जो मार्ग है उसकी तो तुम बात ही नहीं करते। तुम तो रीढ़ की हड्डी की प्रैक्टिस करते हो कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर। ये हमारे इन लोगों ने इतनी सीधी रखवाई, पहले के आप 50 साल पहले के बुढ़े लोगों को देखना जाके अपने गांव में जाकर के, तो सब ऐसे होंगे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी उनकी ऐसी हो रही होगी। अब अभी शहर के लोग हो गए ना, अपन लोग, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है। क्यों? क्योंकि इतना पढ़ाया है कि तुम झुक के बैठोगे तो तुम बुढ़ापे में बहुत तकलीफ पाओगे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। तो हमने ऐसा आकर के बैठना सीख लिया। अब कोई आदमी, कोई बुढ़े आदमी को देखो, है पुराने छोड़ दो,
अभी जो नए पढ़े लिखे बुढ़ों को देखो एकदम ऐसे हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसी टेढ़ी हो गई है। ये सच बोलता हुए जो हमने ध्यान की क्लास लगाई थी ना सर साथी जी, आप थे उसमें करीब बड़े ज़्यादा थे, तो वो ये कहते थे कि अब समस्या ये नहीं है कि ऐसी ऐसी ना हो जाए, अब तो ये है कि ऐसी ना हो जाए, क्योंकि पेट में तौन निकलती है ना, तो उसके वजन से पिछला हिस्सा जो रीढ़ का होता है उसमें ऐसा मोड़ आ जाता है। अब ऐसा नहीं आता, वो दुबले पतलों को ऐसा आता है, और जो ये मोटे ताजे लोग हैं उनको ऐसा मोड़ आता है। सीधी कहाँ है, वहाँ यही सिखाते थे कि ये सीधी रहे, इसीलिए आपको फलाना आसन करना है, फलाना आसन करना है, ये पैर लगा कर ऐसे झुकाना है, ये झुकाना है, ये करना है, ये करना है। आप समझे ना, मतलब इतना उपदेश दे दिया उसका क्या कि वो सीधी तो रह ही नहीं पाई, पीछे को टेढ़ी हो गई। ध्यान, जिसकी प्रैक्टिस कह रहे हो उसकी प्रैक्टिस की कहाँ जरूरत है, पर तुम पर पे ही प्रैक्टिस करा रहे ना, तो पर पे तो है ही, तो वहां से हटाने की प्रैक्टिस कराना है। क्या देह पे से हटाने की प्रैक्टिस कराना है। देह के तो किसी ना किसी अंग पे तो उपयोग रहता ही है, क्यों? कमर में दर्द हो तो कमर पे रहता है, हाथ में दर्द हो तो हाथ पे रहता है, उपयोग तो वहीं रहता है ना। अब ऐसा करो, तुम्हें कहाँ रखना है? नाक पे, तो इधर एक चोट मारो ना, हथौड़ा, तो हटेगा ही नहीं ध्यान वहां से। समझ क्या कह रहा हूं? जब यहाँ भयंकर दर्द होगा तो 24 घंटा यही रहेगा, अंदर पूछो तो केवल ज्ञान हो जाएगा। आगे शरीर के किसी एक अंग पे ही तो रखने को कह रहे हो, दूसरे से हटाकर क्या उपलब्धि है? नहीं आता समझ में लोगों को। किसी भी तर्क का, युक्ति का, आगम का जवाब तो है नहीं, और उस क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गए कि गुरुदेव बन गए हैं। अब वो मिशन तो खत्म हो नहीं सकता है, क्यों? हाँ, आत्मा के प्रदेश हैं। तो मैंने कल बताया था ना कि कहाँ, और अन्य जो अपने निम्नांग हैं जिनका नाम लेने में शर्म आती है, उनमें आत्मा के प्रदेश हैं कि नहीं है? तो आत्मा के प्रदेशों का ध्यान करना है ना, तो इससे क्या लेना देना है? वे आत्मा के प्रदेश तो सर्वांग हैं, और वो मैंने कल बताया था ऐसे घूमते रहते हैं 24 घंटे। तो वो जो प्रदेश इधर नाक के हिस्से में है वो ही सब गंदे से गंदे हिस्सों में है, वो बदलते रहते हैं, ख्याल में आए ना, 24 घंटे। कुछ नहीं है उसमें, तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारे नन्हे नन्हे बालक हैं जो यहाँ आए हैं, ये एक ही बीमारी के शिकार ना हो जाएं, तत्व ज्ञान को सीखने के लिए आए हैं ना, इसलिए हम थोड़ी बात कहते हैं। आप लोग मत घबराओ, आप लोगों से नहीं कहते हैं, आपको कहने से क्या फायदा है, क्या होगा? हम और आप तो अब इस हालत में पहुंच गए हैं, क्यों पुरुषोत्तम जी, कि आज मरे हो कल तीसरा दिन होने वाला है? जो कुछ भी भला बुरा होगा वो उसमें आपसे तो सिर्फ आपका ही होगा। यदि इनके दिमाग में कीड़ा लग गया तो बहुतों को बिगाड़ सकते हैं जी, और अच्छा कीड़ा गया तो बहुतों को सुधार सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए कुछ कहते ही नहीं हैं, हम तो सब इनके लिए कहते हैं जो कुछ कहते हैं। मैं आपको तो मुफ्त में मिल जाता है ना। चलो कहाँ पढ़ रहे थे ना, तात्पर्य यह है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही विकल्पों का जाल समाप्त होता है। अतः एकमात्र वह आत्मा ही श्रद्धा, ज्ञान और त्रायत गुणों की पर्यायों का आश्रय करने योग्य है। एकमात्र श्रद्धे, ध्येय और परम गे माने परम शुद्ध निश्चय का गे निज भगवान आत्मा ही है।
इस कलश का भावानुवाद नाटक समय सार में कवि बनारसी दास जी इस प्रकार किया है। बोलो, पढ़ो। जैसे कोई बाजीगर चौहटे बजाई ढोल, नाना रूप धर के भगल विद्या ठानी है। ये क्या कहते हैं? बाजीगर माने जादूगर, है ना। चौहटे माने चौराहे पर, ढोल बजाकर, पहले के जमाने में, अभी तो हॉलों में करने लग गए हैं वो, ढोल बजा बजा के भीड़ इकट्ठी करते थे। क्या ढोल नाना और अनेक भेष बना बना करके, जादूगर भेष बना के आता है और भगल विद्या ठानी में जादूगरी की विद्या को वो बताता है। ऐसे ही अनादि से मिथ्यात्व की तरंगनी सो भ्रम में थाई बहुकाय निज मानी है। इस शरीर को हमने अनादि से माना। देखो, एक ही बीमारी है, ख्याल में है ना। वो जादूगर का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? वो कहते वो इतना साफ कहता है कि जो मैंने अभी ऊपर से बीच में वो आदमी लड़की को लटा देता है, ऊपर से आरी चलाता है और लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं लड़की के, और अब वही माता बहने रोने लगती हैं, हाय राम मेरे से देखा नहीं जाता है? और बाद में वो उसी लड़की को 1 मिनट में खड़ी करके दिखा देता है, देखो साबित है। मैंने दिखाया था वो सभी झूठ था, ये नजरबंदी का खेल था। बोलता कि नहीं बोलता है, मैंने तुम्हारी नजरबंदी की थी। और हम फटाफट सैकड़ों रुपया दे देते हैं, 100 रुपये का टिकट खरीद के जाते हैं। गजब हो गया। 2 टुकड़े कर दिए लड़की की, लड़की मरी नहीं। अब वो कह रहा कुछ नहीं हुई, लड़की को कुछ खरोंच भी नहीं आई है, ये सब आपको धोखा दे रहा हूं मैं, ये भगल विद्या है। भगल विद्या ठानी है माने, समझ गए आप? ये ऐसे ही खेल है। मिथ्यात्व के उदय में अनादि से जीव ने भगल विद्या ठानी है, यानी ये मेरा शरीर, मेरा स्त्री मेरी, बाल बच्चे मेरे, ऐसा सबको खूब दिखा दिया इसने। और आज तक कोई किसी का हुआ ही नहीं। समझे ना? जैसे लड़की वो मरी नहीं ना, ऐसे ही जिनको मिथ्यात्व के जोर में हमने अपना अपना मान लिया, उनमें आज तक एक भी अपना हुआ नहीं है ना। है? देखो, बिल्कुल अनुत्पादक श्रम है उसका। समझ में आई मेरी क्या कह रहा हूं मैं? माने उसने क्या किया? साहब विश्व में नाम कमाया, सब जगह जाकर दुनिया को धोखा दे दे करके आ गया और विश्व में नाम हो गया, हिंदुस्तान का नाम हो गया है। क्यों? उससे कुछ 2 गेहूं के दाना पैदा हुए। माने उत्पादक श्रम नहीं है। जो कुछ भी किया है उसमें उत्पादन तो कुछ किया ही नहीं। और जो सामग्री हमारे गांव की थी उनको कुछ बर्बाद अवश्य किया। वो लकड़ी, वो कपड़े, जो भी अब समझ में उसने काम में लिए ना, क्यों? और हजारों लोगों का समय। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 2-3 तरह का श्रम होता है। जैसे कि किसान का श्रम है वो उत्पादक श्रम है, वो 1 दाने के 100 दाने पैदा करता है। लेकिन उद्योगपति का श्रम है वो नया दाना तो पैदा ही नहीं करता है, कुछ दानों को बर्बाद जरूर करता है और उनको बदल देता है, लेकिन उसने नया, उससे देश की भूख मिटने वाली नहीं है। क्यों? यदि वो बिस्कुट बना के नहीं बेचता तो उसी गेहूं के लोग अपने घर में रोटी बना के खा लेते, भूखों नहीं मरते कोई उसकी वजह से। तो वो अनुत्पादक श्रम है व्यापारी का भी। लेकिन वो कहते उपयोगिता है, आखिर वहां पहुंचाना तो है, खाने लायक तो उसे बनाना है और ग्राहक तक पहुंचाना है, तो इन्हें किसी तरीके से अर्थशास्त्र उपयोगिता मान लेता है। लेकिन ये ऐसे काम
जादूगर जैसे, ये एकदम अनुत्पादक श्रम है। मैं नाम नहीं बताऊंगा। यहाँ के बहुत बड़े जवेदी का मेरे पास एक पत्र आया था 6 पेज का। वो अपने को बहुत बड़ा मानते थे। जरा उस वक्त तो कोई पैसा निकाला था तो जरा यश भी बहुत हो रहा था, तो सब लोग तो उनके चक्कर काटते थे। मैं उनके पास कभी गया नहीं जिंदगी में। तो मेरे पास 6 पेज का पत्र आया कि आप बेकार के अनुत्पादक श्रम में लग रहे हैं। क्या समझ आई ना? क्या है भाई? आप प्रश्न करते क्या है इसमें? किसे क्या होने वाला है देश का? लोगों को गेहूं मिलेगा, दाल मिलेगा, आटा मिलेगा। यानी व्यर्थ के काम में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, शक्ति बर्बाद कर रहे हैं, समाज का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा लंबा लंबा 6 पेज का उपदेश लिखा था। फिर मैं कहता हूँ कोई ऐसा करो, अस्पताल खोलो, कुछ मरीजों की सेवा करो, कुछ ऐसा करो, वैसा करो। क्या लिखा था सब? मैंने उनको जवाब लिखा, मैं लिख के मैंने भेज दिया। तब बाद में पाटनी जी को बताया, अरे आपने क्यों, क्या डर, मुझे क्या लेना उनसे, क्या लेना देना उनसे है। मैंने लिखा आप बहुत बड़ी भूल में हैं, अभी आपको पता नहीं है। यदि ये बात समझना चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सार्थक है कि निरर्थक है, तो शांति से सुनने की ताकत हो, 2-4 घंटा सुनने की सामर्थ्य हो, तो मेरे पास आना समय लेके, तो मैं आपको समझाने का विकल्प कर सकता हूँ। और अन्यथा आप अपनी बातें हमें समझते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं और प्रभव भी बिगाड़ रहे हैं। नरक मरक की बात तो मैंने नहीं लिखी, क्या है, क्योंकि वे नरक मरक मानते ही नहीं होंगे। और फिर बाद में पादनी होता है ऐसा पत्र मैंने लिखा है उनको। फिर क्या होना था, क्या को उनको आना था, क्या को हमको समझाना था। वे अपनी मान्यता लेकर चले गए और अभी हम अपनी मान्यता लेकर के बैठे हैं। क्या? तो ये भी तो अनुत्पादक श्रम है। मैंने बोला ना, अरे भाई जीव को सुख और शांति चाहिए, तो जो चीज सुख और शांति दे वास्तव में वो ही उत्पादन है। तो ये क्या, वो गेहूं पैदा करे तो तुम्हारी भूख तो मिटेगी ना आधे घंटे की। क्यों? वो आकुलता मिटने का मार्ग है ना, तो ये तो आकुलता मिटने का मार्ग है।